Okay, question number 13. Find the cost of painting 15 cylindrical pillars of a building at rupees 250 per square meter if the diameter and height of each pillar are 48 centimeter and 7 meters respectively. फर्स्ट तो पहले इन्होंने कॉस्ट पूछा है. द शेप ऑफ द पिलर इज सिलेंड्रिकल, तो ऐसे 15 पिलर्स है और 15 पिलर्स को पेंट करने की कॉस्ट उन्होंने पर स्क्वायर मीटर दी हुई है यहाँ पे. तो सबसे पहले हमें पिलर का कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है, क्योंकि टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पिलर तो ऊपर और नीचे से तो बंद होता है. ऊपर से सीलिंग होगा, नीचे से फ्लोरिंग होगी. तो सिलेंड्रिकल पिलर का जो भी बचा हुआ कर्व सरफेस एरिया है वो हमें ढूंढना है. पहले हम एक का ढूंढेंगे, उसके बाद 15 का. ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डायमीटर दिया हुआ है और हाइट दी है. तो डायमीटर से पहले हमें रेडियस निकालना होगा और हाइट. अगर आप देखोगे तो डायमीटर दिया हुआ है सेंटीमीटर में और हाइट दी है मीटर में, तो पहले इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा. जनरली हम लोग हायर यूनिट को लोअर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे रेट जो दिया हुआ है वो स्क्वायर मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना बेटर होगा. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ आवर सम. ओके, तो सबसे पहले व्हाट इज़ गिवन वो लिख लेते हैं. हमें डायमीटर मिला है, सो डायमीटर इज 48 सेंटीमीटर. ओके, तो इसको रेडियस हमें ढूंढेंगे. रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज़ 48 डिवाइडेड बाय 2, इट इज़ 24 सेंटीमीटर. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर में, तो रेडियस इज इक्वल टू इसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा. तो रेडियस इज इक्वल टू 0.24 मीटर. ये अपना हो गया रेडियस. ठीक है, अब हाइट दी है, हाइट हमें मीटर में ही दी है, दैट इज़ 7 मीटर. ठीक है, तो हमारे पास अभी रेडियस है, हमारे पास हाइट है, तो लेट्स फाइंड आउट कर्व सरफेस एरिया. अब कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 2πr/h. अब जितनी भी वैल्यूज हमें पता है, लेट्स पुट इट. सो इट इज़ 2 इंटू 22/7. आर अभी हमारा है 0.24 और हाइट है 7. ठीक है, अब मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया था या 11 किया था, कि जब भी ये डेसिमल आता है मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करती हूँ, क्योंकि हमें फिर आगे सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है. तो ये 24/100 हो गया, ये हो गया 7. ठीक है, अब ये 7 से तो 7 कट गया. अब इसको मैं 100 ही रहने दूंगी, क्योंकि आप इसको रिड्यूस करके देखेंगे तो ये फुल रिड्यूस नहीं होगा. तो ऊपर में मेरा आ रहा है 1056 इन सबको मल्टीप्लाई करके, और नीचे में आ रहा है 100. सो अभी मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट करती हूँ, विच इज़ 10.56. ये अपना क्या है, कर्व सरफेस एरिया. तो इसका यूनिट आ जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है. ठीक है, अब हमें कर्व सरफेस एरिया तो मिल गया, लेकिन ये मिला है हमें एक पिलर का कर्व सरफेस एरिया. अभी हमें 15 पिलर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है. सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ 15 पिलर्स इज इक्वल टू 10.56 इंटू 15. इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ गया है 158.4 मीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारे 15 पिलर का कर्व सरफेस एरिया. अब मैं ना आपको दिखाने के लिए कहीं पे भी लिख रही हूँ, बट आपको मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप नीचे नीचे लिखिए और आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए. अब हमें कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज इक्वल टू, हम लोग कर्व सरफेस एरिया इंटू
रेट करेंगे। ठीक है, हमारे पास कर्व सरफेस एरिया है 158.4 इंटू रेट दिया हुआ है 2.50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ रहा है 396, जबकि ये कॉस्ट है तो इसको यूनिट लग जाएगा रुपीज़। डू नॉट फॉरगेट टू राइट यूनिट, नहीं तो आपका हाफ मार्क्स कट हो जाएगा। आपके जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो यूनिट लिखना मत भूलिए। ओके, सो उम्मीद करती हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो हमेशा की तरह मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए और वापस से फिर वीडियो चलाइए और आगे का पार्ट देखिए, वापस से उसको पॉज करके आप बिना देखे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी ये समझ में आ जाएगा आपको। थैंक यू।